आप लोगों ने आवाज़ बनाया है। आप लोग चाहते हैं कि मैं गिर जाऊं तो मैं गिर जाऊंगा जनाब, इसमें क्या है। पर मैं फिर भी बड़ी खुदारी के साथ ही कहना चाहूँगा कि मैं कश्मीर के हर इशू पे लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं कश्मीरियत के लिए लड़ूंगा। आप अनफॉलो करो मैं तब भी लड़ूंगा, आप अनलाइक करो मैं तब भी लड़ूंगा। आप मुद्दों की पहचान होती है और झुकना इंसानों की पहचान होती है। लेकिन ये है कि मुझे दुख है, मेरी आंखों में आंसू है, गम है इस बात का है कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। मुझे टीआरपी नहीं चाहिए यार, मुझे क्यों टीआरपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर सुहेल। सुना है पूरे शहर में चर्चा हो रहा है, कुछ लोग हमारे जो भाई हैं वो कुछ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मैं शुरुआत में इतना कहना चाहूँगा कि अकड़ना मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन लोगों को मेरी वजह से हर्ट हुआ है। मैं अपने तमाम कश्मीर के भाइयों का कभी भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, ये आप लोगों को मालूम है और इस चीज़ का आप लोगों को इल्म भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कश्मीरियत को ज़िंदाबाद कहा है, मैं कहते आया हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी का जितना भी वक्त होगा उसमें कहते रहूँगा। ना कि सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई प्रॉफिट वहाँ से कमाना है, मुझे कोई फ़ायदा लेना है, ये सिर्फ इसलिए कि इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए जब जब उन लोगों ने मदद की है तो मैंने बात की है। याद होगा वादी कश्मीर का वो दिन जिस दिन कश्मीर के अंदर कश्मीरी मेरे भाइयों ने होटल्स के अपने दरवाजे खुले छोड़कर टूरिस्ट का वेलकम किया था, वो स्टोरी भी मैंने की है। याद होगी वो शाम जब जम्मू दरबार के पास कश्मीर का एक बुज़ुर्ग बद से बदतर हालत में पड़ा हुआ था, उसे रेस्क्यू करके मैंने कश्मीर भेजा था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरी एक बहन जीवल चौक में बैठी हुई थी कश्मीर की और बहुत बद से बदतर हालत में थी, मैंने उसको कश्मीर रवाना किया था। याद होगा वो दिन जिस दिन मेरा एक कश्मीरी भाई एक मोहताज बनकर मेरे पास आया था और कैंसर के इलाज के लिए कुलगाम से आमिर सुहेल उसके हक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद की और उसे भी लाखों रुपए की मदद की। मैं फॉलोअर्स अपने बाप दादा की विरासत में नहीं लेके आया हूँ, मेरे जागीर में ये नहीं है कि मैं इन पे हक़ जमाऊँगा। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आप लोग मुझे तोड़ने वाले हैं। दुख मुझे इस बात का है कि आपने रियलिटी नहीं सुनी। मैंने कश्मीरियत के लिए ये नहीं कहा था कि कश्मीर जलील है, मैंने ऐसा कहाँ कहा है, मुझे प्रूफ करके देना, मुझे मेरी ऑडियो सुनाए, मुझे मेरी वीडियो सुनाए और अगर मैं गलत हूँ तो जनाब आके मेरे सर पे जूते मारे। एक शख्स प्रोपेगेंडा कर रहा है और आप सब लोग उसके साथ जुड़ गए। एक शख्स मन गढ़ंत बातें कर रहा है तो आप सब उसके साथ जुड़ गए। मैंने ये कहा था कि मुझे कश्मीर के लोगों से ये उम्मीद नहीं है, मुझे अपनों से गिला था, मुझे अपनों से शिकवा था, मुझे अपनों से शिकायतें थी। गिला उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकवा उससे किया जाता है जिस पे उम्मीद हो, शिकायत उससे की जाती है जो अपना हो। शायद एक बच्चा अपने बाप से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपने भाई से शिकायत करता है, शायद एक भाई अपनी माँ से शिकायत करता है। अरे मैंने कहाँ पे कहा, खुदा के लिए मुझे बताओ। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना बना के मेरी अपलोड की जा रही हैं, ट्विटर पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इसको अनफॉलो करो, कुछ लोग कहते हैं कि अनलाइक करो। और जनाब आप ही ने तो फॉलो किया, आप लोगों ने यहाँ तक लाया है। मेरी माँ बहन को गालियाँ दो, मैं तब भी लड़ूंगा आप लोगों के लिए। आप मुझे जलील कहो, आप मुझे फ़ोन कॉल्स करके थ्रेट दो, आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे माँ बहन की गालियाँ दो, मैं तब भी लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। मैं पिछले 4 साल से नहीं बदला। जहाँ पर पूरे देश में गोदी मीडिया कहा जाता है और वहाँ पे आमिर सुहेल ने हमेशा सच्चाई की आवाज़ बुलंद की है, मैं तब तक नहीं डरा, मैं अब भी नहीं डरूंगा। मैं इंसाफ के साथ रहूँगा, मैं अपने कश्मीर के भाइयों का साथ दूंगा। मैंने किसी के लिए गलत नहीं कहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब लोग वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी कि आमिर सुहेल ने कहा जी कश्मीर के लोग जलील हैं। अच्छा, अगर मैंने कहा है मेरी रिकॉर्डिंग दें, मेरा वीडियो दें, मुझे ऑडियो दें, कुछ तो दें। अब मैं यहाँ से शुरू हो जाऊँगा कि फ़लाँ साहब ने ये बोला, उसके ख़िलाफ़ मैं गलत बयानबाजी करना शुरू कर दूँगा, तो ये सही नहीं है ना। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। जब हिंदू का परिवार दुख में था, गम में था, जब उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं था, जब मैंने उसका गम देखा, जब मैंने उसकी मातम देखा, जब मैंने उसका दुख देखा, तो मेरे जज्बात में कुछ अल्फाज निकले। वो अल्फाज कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं थे, कश्मीर की कौम के ख़िलाफ़ नहीं थी, वो उस होटल वाले के ख़िलाफ़ थे जिसने
भाई के साथ ऐसा व्यवहार अपनाया था। चाहे वो भाई फिर सर्दी की वजह से मरा हो, या उसने कोई नशा किया उसकी वजह से मरा हो, या कहीं भी किसी भी वजूहात पे मरा हो, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार में गया, मैंने उसके बच्चों को देखा बिलखते हुए, तड़पते हुए, मैंने डोनेशन के लिए मदद की, मैंने अकाउंट नंबर डाला, मैंने फिर भी उसके घर परिवार की मदद की। मैंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों की ही मदद करता हूँ। मुझे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आमिर सुहेल प्रो मुस्लिम है, मुसलमानों की बातें करता है, मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है, कश्मीरियत के लिए आवाज़ उठाता है। आज मेरे कश्मीरी भाई मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं गाली दूँ। मेरी अम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बद अखलाकी बद किरदारी से बात करूँ। मैं कल रात से खामोश था, मैं सब देख रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अनफॉलो किया, शुक्रिया। फॉलो भी आप लोग ही करेंगे, अनफॉलो भी आप ही करेंगे, शिकायतें भी आपसे हैं, गिले भी आपसे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ज़िंदगी में कुछ पड़ाव आते हैं भाई। 4 साल से हमने भी मेहनत की है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। ऐसा तो था नहीं कि मेरे बाप दादा ने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, मेरी विरासत थी, जागीर थी, मैं आके बैठ गया। मैंने तो ज़ीरो से शुरू किया है हजूर। मैंने तो हमेशा बात की है कश्मीर के दर्द की बात की है। मैं कितने प्रेशर में रहा हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कितना प्रेशर आया, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया, मैंने शिकवा नहीं किया, मैंने शिकायतें नहीं की। आज कश्मीर के लोग मुझे कह रहे हैं कि आमिर सुहेल गलत है, इसने गाली दी, इसने ये किया। अरे मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा, ये सब प्रोपोगंडा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों को मेरी इन बातों से बुरा लगा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। गिले अपनों से होते हैं, शिकायतें अपनों से होती हैं। मुझे कश्मीर पे बहुत भरोसा था, मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद। मैं कश्मीर वालों से पैसे लूँगा, मैं घरों में तो जाके नहीं लूँगा, मैं जेबों से तो नहीं लूँगा। मुझे यकीन था मेरे कहने पे मदद करेंगे, और की भी ना, की भी, उस परिवार की मदद की भी आप लोगों ने की। लेकिन प्रोपोगंडा चलाया, सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस काटे, मेरे ऑडियोज़ काटे, उनको वायरल किया, उनके ऊपर टिप्पणीज़ की, उनको डिफरेंट तरीके से ट्रिम करके छोटे छोटे पार्ट में चलाया। कुछ राजौरी पुंछ के न्यूज़ चैनल्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं नहीं बात करूंगा कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है, वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, कमाने दो जनाब, मुझे क्या है, मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। उन लोगों ने अपलोड किया किस लिए कि व्यूवरशिप आ जाएगी, 5 लाख 8 लाख लोग देखेंगे, वीडियो मोनेटाइज होगी, शायद 2-4 हज़ार रुपये इस वीडियो की वजह से हम अर्न कर लेंगे। चलो उनका भी रोज़गार अगर मेरी वजह से है तो कुछ नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा कश्मीर के भाइयों से, कश्मीर की बहनों से। मैं इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। मैंने कश्मीरियत के लिए कभी नहीं बोला। आपके पास एक अकेली आवाज़ है जम्मू में, वो आमिर सुहेल है, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दों पे बात करता है जम्मू में रहकर। आप लोगों ने आज तक सपोर्ट किया। आप चाहते हैं कि आप इस अकेली आवाज़ को, एक वाहिद इंसान को जो आपके लिए आवाज़ बुलंद करता है, उसे दबा दें, उसे कुचल दें, उसे मसल दें। आप चाहते हैं कि आप उसकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक ना पहुंचने दें। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने गलत न्यूज़ चलाई, आपको रियलिटी का पता नहीं है। भाई मुझे सिर्फ इतनी रियलिटी का पता है कि मैं उस घर में गया, मैंने उस परिवार में हालात देखे। वो बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, उनका बाप मर गया था, यतीम हो गए थे वो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं था। मैंने उनकी वीडियोस बनाई, मैंने उनकी वीडियोस बना के डोनेशन की डिमांड की। बस मेरी इतनी गलती है। मैंने ये कहा कि मुझे कश्मीर के लोगों से उम्मीद नहीं थी। मैंने कश्मीरियों को तो गाली नहीं दी, मैंने किसी सिंगल कश्मीरी को तो टारगेट नहीं किया। जिस शख्स ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया उसका भी शुक्रिया, अल्लाह मेरा उसे सलामत रखे, अल्लाह मेरा उसे तरक्की दे। अगर वो मेरे नाम पे व्यूवरशिप लेना चाहता है, मेरे नाम पे फॉलोवर्स लेना चाहता है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि वो शायद मेरे नाम पे ये सब चीज़ें करना चाहता है तो करें। मैं हमेशा मज़लूम के आवाज़ बुलंद करता हूँ। मैं बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स के साथ लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ कश्मीर के लिए। मौलाना दाऊदी साहब, वीरी साहब पे जब PSA लगा तो शायद मैंने लड़ाई शुरू की थी जम्मू में। रविंदर रैना साहब के साथ मेरे झगड़े हुए थे, इंटरव्यूज़ हुए थे। कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के रोज़गार के लिए मैं बात करता हूँ। कश्मीर में जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है मैं बात करता हूँ। कश्मीर में जब किसी बच्ची का मर्डर होता है मैं बात करता हूँ। शोपियान इनकाउंटर पर मैंने बात की, हैदरपुरा इनकाउंटर पर मैंने बात की। हाँ,
कितनी सारी बातें मैंने की हैं, मगर मेरी बात किसी को याद नहीं रही। मैंने जो आप लोगों के साथ किया वो किसी को याद नहीं रहा। मैंने यतीम बच्चों को घर बना कर दिए, वो किसी को याद नहीं रहा। मैंने मजलूम लोगों को ऑपरेशंस करवाए, वो किसी को याद नहीं रहा। गिनना नहीं चाहूँगा। अब ये वही बात है ना कि आमिर सुहेल तुमने नेकी लगाई है, तुम गिनना चाहोगे, लेकिन दुख है वो किसी को याद नहीं रहा। मैंने पिछले 4 साल में कितनी कुछ किया, वो किसी को याद नहीं रहा। लेकिन मैंने इतनी सी बात बोल दी कि मुझे कश्मीर के लोगों से उम्मीद नहीं थी, और उस बात पे इतना बड़ा हल्ला गुल्ला। जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, इस वीडियो को अपने पेज पे डाउनलोड करेंगे, चलाएंगे। इंसाफ की मांग करता हूं कश्मीर के लोगों से। मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा से बुलंद आवाज़ किए हैं, करते आया हूं, करते रहूँगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे आप लोगों ने अनफॉलो किया, आप लोगों ने मुझे अनलाइक किया, आप लोगों ने मेरी माँ बहन को गालियाँ दी, मुझे जान के थ्रेट्स दी, मार देंगे, धमकियाँ दी, व्हाट्सएप पे धमकियाँ देना शुरू किए, बाहर के नंबर से कॉल करना शुरू किया। मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मैं मर जाऊँगा, मेरी कब्र पे मिट्टी डालने आप आओगे, मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत आप करोगे। मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने 4 साल में इस कश्मीरी कौम के लिए इतनी आवाज़ बुलंद की। क्या एक पल के लिए भी आपके दिल में ये एहसास नहीं आया कि इस शख्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया? अगर आज इससे कोई गलती हुई है तो हम इसे माफ़ कर दें अपना बड़ा दिल रख कर। क्या आपके दिल में ये बात नहीं है कि इस नौजवान ने, हम नौजवानों की हमेशा बात की है, आज अगर इस नौजवान से गलती होगी तो हम इसे माफ़ कर दें? अरे इंसान तो फरिश्ता है ना, फरिश्ता तो नहीं है ना जनाब। इंसान से गलतियाँ तो होती हैं ना, मुझसे भी तो गलतियाँ हो सकती हैं ना, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ। बाकी चाय भी पीते हैं। कल रात से भी कुछ खाया पिया नहीं था, बड़ा परेशान था। मेरी जान कश्मीर के लोगों में बसती है, और जब कश्मीर वालों ने मुझे खुद से दूर करना स्टार्ट कर दिया, क्या कहूँ। बट आई लव यू कश्मीर, आई लव कश्मीर। कश्मीर जिंदाबाद है। मैं ये आज नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है मेरे हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में प्राउड टू बी कश्मीर, प्राउड कश्मीरी मैं कब से कहते आया हूँ। मेरे बाप दादा की विरासत नहीं थी 8-10 लाख फॉलोवर मेरे, ये मेरी मेहनत थी। मैं गिरा कुछ इस अदा से गिरा कि तुमने गिरा दिया, मैं गिरा कुछ इस अदा से गिरा कि तुमने गिरा दिया। अरे खुदा के बंदे मुझे उठा ले, मैं गिरा हुआ हूँ। और कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। खैर जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने ये रंग दिखा दिया। एक उम्र दी थी तुम्हें, तुमसे एक लम्हा मांगा। एक उम्र दी थी तुम्हें, तुमसे एक लम्हा मांगा। खैर जिंदगी तेरा शुक्रिया, तूने ये रंग भी दिखा दिया। मुझे कोई गिला नहीं, मैं फिर भी कश्मीर के लिए लड़ूंगा। मैं कश्मीर के मुद्दों पे बात करूंगा, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करूंगा। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। मेरी अम्मी से मेरी कल रात बात हुई तो मैंने माँ से पूछा कि मैंने बहुत गलत किया है माँ, तो मुझे माफ़ करना। मेरी माँ भी, मेरा बाप भी कश्मीरी, हम कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरे दोस्त यारों ने फ़ोन किया, गिले शिकवे किए, मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करना यारों, शायद मेरे जज्बात से तुम लोगों के दिल टूटे हैं। मैं तोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा कहा था कि 370 तोड़ के गलत किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ठीक किया। मैंने नौजवानों के स्कैम्स की बात की, मैंने जम्मू कश्मीर के हक़ और इंसाफ की बात की। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग मुझे माफ़ कर दें और इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बिकता वही है मार्केट में जिसका मयार हो, बेचा उसी को जाता है जिसका किरदार हो, और बेचने वाले को बेचा इस अदा से गया कि ख़रीदने वाले ने बेहद कीमत लगा दी मेरी, और मुझे सोशल मीडिया पे इस तरीके से बेचा। हर न्यूज़ चैनल ने, हर पोर्टल ने, और सब लोगों को गुस्सा है, सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, सब लोग मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि चलो यार कोई मसला नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, मैंने भी दीन ईमान कलमा पढ़ा है, आप लोगों ने भी दीन ईमान का कलमा पढ़ा है। मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो माफ़ करना उस चीज़ के लिए मेरे भाइयों। लेकिन मुझे खुदा की ज़ात की कसम है, मैंने पर्सनली किसी भी कश्मीरी भाई को हर्ट करने की कोशिश नहीं की है और ना कभी की है। मैंने हमेशा कश्मीरियत ज़िंदाबाद कहा है, मैंने हमेशा कश्मीरियत को ज़िंदाबाद कहा था और हमेशा कहूँगा। मैंने हज़ारों स्टोरीज़ बनाई हैं, मैंने हज़ारों वीडियोस बनाई हैं, मैंने हज़ारों कश्मीरी भाइयों के जम्मू में मदद किया, मैंने हर टाइम कश्मीरियत को लेकर बात की है। लेकिन आज मैं दुखी हूँ,
आज मैं गम में हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे 5 लाख 10,000 20,000 लोगों ने अनफॉलो किया। चलो ये ज़िंदगी का एक मरहला है, ये दिन भी नहीं रहेंगे। आज अनफॉलो किया, कल फॉलोवर भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे कोई बात नहीं है। कल तक आवाज़ उठाता था मज़लूम लोगों की, नहीं उठाऊंगा, बंद होके चुप करके बैठ जाऊंगा। जो लोग चाहते थे कि जिन लोगों का प्रोपोगंडा था कि आमिर सुहेल को फ्लॉप करना है, वो इस वक्त पीक पे है, अरूज पे है, उसका नाम है, उसके नाम को मिटाना है, तो ठीक है, वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, खुश आबाद रखे। रही बात मेरी, मैं तो एक नादान सा इंसान हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा कश्मीर के उन भाइयों से जिन्हें यह महसूस हुआ कि मैंने उनके ख़िलाफ़ बात की है। मैं इंसान हूँ, इंसान की ज़ुबान से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन मैंने पर्सनली किसी को हर्ट नहीं किया है और मैंने कश्मीरियत पे हमेशा पॉजिटिव ही बात की है, मैंने सच्चाई की बात की है। एज ए जर्नलिस्ट जो कुछ मेरे साथ सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे आपकी गालियाँ भी सर आँखों पे, मेरी माँ बहन को भी आपने गालियाँ दे दी, कोई मसला नहीं, वो भी सर आँखों पे, कोई इशू नहीं है। आप गालियाँ दो, आप गलत कमेंट्स करो, कुछ भी करो, कोई मसला नहीं है। इंसान हूँ यार, फरिश्ता तो हूँ नहीं हूँ, इंसान से गलतियाँ होती हैं। 4 साल में अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई, आज एक गलती हो भी गई है तो माफ़ करना आपका फ़र्ज़ है। माफ़ करना चाहेंगे तो माफ़ करें, नहीं करना चाहेंगे तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। बट हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि चलो, हर इंसान से गलती होती है, डिवाइड ना करें और एक दूसरे का साथ दें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग मुझसे जिनको दुश्मनियाँ थी, जो लोग मुझसे ज़िद करते थे, जिन लोगों को मुझसे नफ़रत थी, अब उन लोगों को मौका मिल गया, मतलब उन्हें लगी हुई आग में तेल डालने का मौका मिल गया। आग तो लगी हुई थी, वो लोग बीच में तेल डाल रहे हैं, वो लोग बीच में तेल डाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पर्सनली मेरे साथ दुश्मनी थी, ज़ातियात थी, जिन लोगों को पर्सनली मेरे साथ वो थे, गिले शिकवे थे, उन लोगों को भी कल रात मौका मिल गया कि चलो जी, आमिर सुहेल को सब लोग रगड़ रहे हैं, सब लोग गालियां दे रहे हैं, सब लोग खिलाफ है, हम एक मुहिम और शुरू करते हैं कि हम आमिर सुहेल को अनफॉलो करते हैं, हम ये करते हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं कश्मीर के ही दम पे नाच रहा हूँ, मैं कश्मीर के ही बात कर रहा हूँ। आप लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, आप लोगों को ट्रैक से हटाया जा रहा है, आप लोगों को मेरे ख़िलाफ़ किया जा रहा है। मत मेरे ख़िलाफ़ रहें, मत रहें मेरे ख़िलाफ़। आप लोगों को पर्सनली मुझसे ज़ातियात होगी तो मुझसे मिल लें, मिलकर थप्पड़ मार लें, कोई मसला नहीं है, मैं आपका वो भी बर्दाश्त कर लूँगा। क्योंकि बनाने वाले आप लोग हो तो गिराने वाले भी आप लोग हो, ये तो मुझे भी पता है कि मेरी औकात आपसे है और आपके बिना कुछ नहीं है। लेकिन कुछ कश्मीरी भाइयों ने कहा कि आपने कश्मीर का दिल तोड़ा, आपने कश्मीरी लोगों को हर्ट किया, आपने ये किया वो किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बोला, मैंने कश्मीर के ख़िलाफ़ नहीं बोला। इंस्टाग्राम पे जो भी चल रहा है, खुदा की ज़ात की कसम वो सब फेक है। मैंने कोई जलील का वर्ड यूज़ नहीं किया, मैंने कोई गंदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कश्मीर के भाइयों ने मुझे कश्मीर के भाइयों ने मुझे आज अपना, मैंने कहा कि मुझे आज जलील किया, अपने लिए कहा, मैंने किसी के लिए नहीं कहा। मैंने खुद को कहा कि मैं जलील हुआ, मैंने किसी के लिए नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मुझे कश्मीर के लोगों से उम्मीद नहीं थी, बस मेरे ये 2 वर्ड्स थे, इससे ज़्यादा मैंने नहीं कहा। अब लोग उसे एडिट कर करके चला रहे हैं। आपको पता है ना, सोशल मीडिया पे एक ने मैं किया, सब पीछे मैं, वो वाला सीन बन गया जनाब। मैं तो माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे माफ़ करो, मैं आगे काम करूँ, तो वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को डाउनलोड करके बाकी लोगों तक भी, न्यूज़ चैनल्स तक भी पहुंचाएं, वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब देखना, अब ये वाली वीडियो कोई अपलोड नहीं करेगा न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि इसमें मैंने माफ़ी मांगी है ना। ये वाली कोई भी अपने पेज पे अपलोड नहीं करेगा। जिन लोगों ने कल रात मेरे खिलाफ वीडियो अपलोड की है ना, उनको बोलो ये भी अपलोड करो ना, मैंने माफ़ी मांगी है। वो कभी भी अपलोड नहीं करेंगे, उनको पता है अगर हम ये अपलोड करेंगे तो मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आमिर सुहेल ने आके शरेआम सब लोगों से माफ़ी मांगी है। अगर हम ये वाली आमिर सुहेल की वीडियो अपलोड करें तो मसला ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी। अब उन लोगों से मेरे ये एक रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, कल तो आपने मेरे ख़िलाफ़ बात की, कल तो बड़े कुछ बोला, आज मैंने अगर माफ़ी मांगी, ये वाली वीडियो भी अपलोड करें ना, ये वाली सच्चाई भी दिखाएं ना। ये वाली कोई नहीं दिखाएगा, सबको पता है अगर हम दिखाएंगे कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी। सबको पता है अगर हम दिखाएंगे तो शायद आमिर सुहेल की जो कश्मीरियत के साथ एक मोहब्बत है वो फिर से जुड़ जाएगी, कश्मीरी लोग फिर से आमिर के हो जाएंगे और आमिर कश्मीरी लोगों का हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि ये टूट रहा है, इसको हम और तोड़ें और इसको हम साइड कर दें। और आमिर का क्या इस वक्त पत्ता साफ हो रहा है, गेम ख़त्म हो रही है, हम ख़त्म करने की कोशिश करें। अब जब कल हज़ारों फेसबुक पेज ने अपलोड किया वो वीडियो, आज ये वाला भी अपलोड करें। आप देख लेना, 2 लोग भी नहीं अपलोड करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनको पता अगर हम अपलोड करेंगे, ये माफ़ी मांग रहा है, ये दिल की बात कह रहा है, क्या पता कोई कश्मीरी से माफ़ ना कर दे। बेहतर है ये अपलोड ही ना करें,
ये मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम, एक प्रोपोगंडा है। मैं कश्मीर के लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। कश्मीरी मेरे हैं, मैं कश्मीरियों का हूँ। आपको कोई शिकायत हुई आप मुझसे आके करना, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाकी आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, उसकी बातों में न जाना। ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि मैं कश्मीरियत के लिए काम कर रहा हूँ। और याद रखना, ये लोग मुझे बंद करवाना चाहते हैं, मेरे काम को इसलिए बंद करवाना चाहते हैं, इनको मालूम है अगर आमिर सुहेल ने काम करना, कश्मीरियत की आवाज़ उठाना बंद कर दी तो हमारे लिए मौका मिल जाएगा, हमारे न्यूज़ चैनल्स को हाइप मिल जाएगी। क्योंकि मेरा J&K में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट टॉप न्यूज़ चैनल है। इसलिए चाहते हैं कि हम इसको गिराकर अपनी TRP लेके जाना चाहते हैं, हम अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाऊंगा। जिसने भी मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाए, जिसने भी मेरे ख़िलाफ़ कमेंट्स किए, जिसने मुझे गालियां दी, सब ने ठीक किया, बेहतर किया। आपका गुस्सा था, जायज़ था, जेन्युइन था, आप सब लोगों ने अच्छा किया। और कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों से कोई शिकवा नहीं करूँगा। बस मैं इतना कहूँगा कि मुझसे ख़ता हुई हैं, माफ़ कर देना, दरगुज़र कर देना। बाकी जज्बात आपके हैं, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। आप मेरे सामने होते तो मैं शायद हर कश्मीरी भाई का पाँव भी पकड़ के माफ़ी मांग लेता। अकड़ना तो यार मुर्दों की पहचान होती है ना, झुकना इंसानों की पहचान होती है। और मैं इंसान हूँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो मैंने तो हमेशा मदद की है। मेरे घर के बाहर भी कोई होगा तो मैं उसकी भी मदद करूँगा, मेरे इस दफ़्तर के बाहर भी कोई होगा मैं मदद करूँगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर कुछ लोग लिखते हैं मुझे कि भाई TRP के लिए तुम कुछ भी करोगे, तुम किसी भी हद तक गिरोगे। भाई TRP नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले कितनी गरीब फैमिलीज़ की मदद की। क्या मुझे TRP चाहिए था? क्या मुझे उनसे कुछ चाहिए था? नहीं ना। मेरे पास कुलगाम का आतिफ आया था, कैंसर का पेशेंट, मैंने उसकी मदद की, आज उसकी जान बच गई है, वो PGI चंडीगढ़ में इलाज करा है। आतिफ से जाके पूछो कुलगाम के आतिफ से कि आमिर सुहेल ने कितनी मदद की है आपकी, वो आपको बताएगा। मैं दिखाना नहीं चाहूँगा चाहिए भाई, मुझे किस लिए TRP चाहिए? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स अच्छे हैं, मुझे अच्छे लोग देख लेते हैं, मुझे क्या TRP उसको चाहिए? जो लोग ऐसे ड्रामे करते हैं, जो ऐसे बोतलें उठा के तोड़ते हैं, ये सब करते हैं, उनको TRP चाहिए क्योंकि उनको अभी ग्रोथ करनी है। मेरी तो ग्रोथ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट, अल्लाह के फजल से, तो मुझे TRP की ज़रूरत ही नहीं है। फिर रही बात, मैं एक अदना सा इंसान हूँ, एक छोटा सा इंसान हूँ, एक मिडिल फैमिली का लड़का हूँ, मिडिल क्लास बॉय हूँ, जो अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, जो अपने कौम के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। आपके हाथ में है, जो फ़ैसला आपको मंजूर होगा मुझे मंजूर है। आप चाहते हैं कि आप आमिर सुहेल को छोड़ के जाना चाहेंगे तो ठीक है, आप साथ देना चाहेंगे तो ठीक है। बस इतना कहूँगा कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो एक चीज़ ज़रूर बोलें, फ़ेसबुक पे लिखें, वो स्पोर्ट आमिर सुहेल। अगर उसे अपनी गलती की और अगर उससे अपनी गुस्ताखी, अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम कश्मीरियों को भी हो गया है। हम आमिर के हैं, आमिर हमारा है। जिन लोगों ने प्रोपोगंडा चलाया, कम से कम उन्हें तो मालूम चले कि हम एक दूसरे के हैं, थे और रहेंगे। खैर, शिकायतें बहुत हैं, कमेंट्स बहुत हैं। कुछ लोग भाई नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना, बस एक तरफ स्टोरी चलाता है, एक तरफ नहीं है। मैंने हमेशा दो तरफ ही चलाई है, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। और कुछ लोग गालियाँ भी लिख रहे हैं, कुछ कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोग क्या लिख रहे हैं। लेकिन चलो, माफ़ करना आपके हाथ में, करना हुआ फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह बिस्मिल्लाह, नहीं करना हुआ आपकी मर्ज़ी है। बस ये मैं इतना कहना चाहता हूँ 20-30 मिनट लाइव आके कि चलो मुझे इस चीज़ के लिए दरगुज़र करना, माफ़ करना। शिकायतें गिले अपनों से होते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो मुझे यकीनन तौर पे आप लोग फॉलो भी करना और मुझे सपोर्ट भी करना। जिस तरीके से आप लोगों ने अनफॉलो करके मुझे गिराया है, उम्मीद रखता हूँ कि वैसे ही फॉलो करके मुझे मोहब्बत भी देंगे। फ़िलहाल के तौर पे हाथ जोड़ के माफ़ी भी है, और फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप सब लोगों को। जाते जाते लम्हों में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान कभी गलती नहीं करना चाहता है। आज आंखों में आंसू हैं। इस कौम के लिए कभी लड़ा था मैंने, इस कश्मीरियत कौम के लिए मैंने दिन रात लड़ा है, कश्मीरियों के हक़ इंसाफ के लिए लड़ा है, कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की है हमेशा। आज मेरा दिन ऐसा है कि मैं गिर गया हूँ। आपने उठाना हुआ तो उठा लेना, वरना गिरे हुए को छोड़ के चले जाना। बाकी मेरे बाप दादा की विरासत में तो आए नहीं थे फॉलोवर मुझे कि मैं इन पे घुमंड करूँगा कि मेरे फॉलोवर हैं। ये तो आप ही लोग जिन्होंने फॉलो किया है मुझे, और आप ही की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। 1-1.5 साल में सबसे टॉप न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर का डेली तस्कीन बन गया था, शायद आप लोगों की वजह से। चलो, कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े पे ही कीचड़ उछल फेंका जाता है और दाग लगता है। तो कीचड़ उछालने वाले हज़ारों हैं, लेकिन साफ़ करने वाला भी कोई एक होगा।
मुझे माफ़ करें और वीडियो को शेयर कर दें अगर दिल इजाज़त दे। अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं, कोई शिकवा नहीं मुझसे। मैं कंट्रोवर्सी को ख़त्म करके जाना चाहता हूँ। अल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।